मम्मी, मम्मा। आ गई मेरी बेटी। भूख लग रही है मुझे। भूख लग रही है? हाँ। आते ही भूख लग रही है। ये बता, तेरा फर्स्ट दिन था ना? हाँ, ट्यूशन का पहला दिन था मेरा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छी उनकी पढ़ाई लगी, उनकी आदत भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा? और मतलब प्रधान अंकल भी आए थे वहां पर। प्रधान अंकल भी बोल रहे थे बेटा तुझे पढ़ाई कैसी लगी। मैंने बोला मुझे अच्छी लगी। उन्होंने आज जल्दी इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको कहीं जाना था, कोई काम था। कल से वो रेगुलर पढ़ाएंगे। ठीक है, यही पूछना चाह रही थी। वैसे तो अच्छा लगा था ना पढ़ाई करके? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे समझ में भी आ गया था। अच्छा? हाँ, अच्छे से पढ़ा रहे थे ना? बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहे थे। और मम्मा, जो हमारे स्कूल के टीचर हैं उनसे तो बहुत अच्छे हैं, आदत में भी अच्छे हैं, बातों में भी अच्छे हैं और पढ़ाने में भी अच्छे हैं। मेरा तो बहुत मन लगा वहाँ पे। मेन चीज हमारी पढ़ाई। हाँ, तो सबसे पढ़ाई ज्यादा तो पढ़ाई है ही मम्मा, तभी तो मैं वहां जा रही हूँ। और पढ़ाई तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे। पारा भी पढ़ा रहे थे, अल्कोहल भी पढ़ा रहे थे, क्योंकि सारे केमिस्ट्री में सब कुछ आता है। हाँ, ये तो है। चल ठीक है, बस मैं यही चाह रही थी तेरा वहाँ मन लग जाए और तू अच्छे से समझ जाए। हाँ हाँ मम्मा, जब पहला दिन ऐसा गया तो सारे दिन तो बढ़िया जाएंगे ना। बिल्कुल। मम्मा भूख लग रही है। ठीक है, खा ले खाना। आ जा। मनोज जी। कौन? मैं। आप नमस्ते। स्वीटी को तो जानते हैं? स्वीटी? हाँ, जो आपके पास पढ़ने आई थी। हाँ स्वीटी। उसकी मम्मी। अच्छा आप उसकी मम्मी हैं। बिल्कुल। बस आप ही पे गई है। जब माँ इतनी खूबसूरत है तो बच्ची भी कैसे खूबसूरत नहीं होगी, है ना? बेटी तो वैसे माँ पे ही जाती है। हाँ, लेकिन बड़ी होनहार बच्ची है। बिल्कुल। हाँ, पढ़ने में बहुत तेज है। बहुत ज्यादा। हाँ। बहुत दिमाग तेज है उसका पढ़ाई में। और मुझे भरोसा भी है वो कुछ ना कुछ बन के जरूर दिखाएगी। हाँ बिल्कुल। और हाँ। मैं भी उसकी पढ़ाई में पूरा साथ देना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ी नादान है, तो मैं चाहती हूँ आप उसे अच्छे से पढ़ाएं और हर चीजें सिखाए भी उसको। हाँ, लड़ तो जो उसे है। नहीं आती वो भी। नहीं, वो मैंने उसका टेस्ट लिया था। पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत ज्यादा। लेकिन थोड़ा सा बचपना है। जी वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। वो तो हो ही जाएगा। जैसे बड़ी होती जाएगी बचपना भी चला जाएगा। जी। लेकिन हाँ, बस मैं इस चीज से खुश हूँ कि पढ़ाई के बहुत अच्छे से कॉपरेट करती उसकी है। आप फिक्र मत कीजिए। अगर जो चीज आपने बता दी ना, उसे तैयारी करके लाएगी, चाहे उसको आधी रात क्यों ना हो जाए पढ़ते पढ़ते। नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस उसकी ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। जो प्रॉब्लम आएगी हम और प्रधान जी मिलकर सॉल्व कर देंगे। और वैसे भी मेरे पति आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या कह रहे थे? अरे मेरे पति कह रहे थे कि आप तो स्कूल में सीनियर थे और आप दोनों एक अच्छे दोस्त भी थे। अच्छा, हाँ। और आपको बचपन से भी जानते हैं। अच्छा जी। और कह रहे थे हाँ। स्कूल से लेके कॉलेज तक साथ में पढ़े हैं आप दोनों। हाँ, तो ये चीज मुझे सुन के भी बहुत खुशी हुई नहीं, कि मैं किसी अनजान पे नहीं, हाँ सही कह रहे थे। उनके दोस्त पे ही अपनी बच्ची को पढ़ा रही हूँ। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वो तो अपने ज़माने में बहुत हीरो थे। बहुत स्मार्ट थे, बहुत हैंडसम थे। उस दौर में वो जो उनके पास मोटरसाइकिल थी, क्या मोटरसाइकिल थी, कॉलेज में किसी के पास थी नहीं मोटरसाइकिल। लेकिन वो तो साइकिल से जाते थे। अरे हाँ, मुझे याद आया, साइकिल ना, हाँ वो लेके आते थे मोटरसाइकिल किसी की। हो सकता है किसी की लेकर चला ली हो। लेकिन क्या बाइक थी मैं आपको बता नहीं सकता। वो शायद किसी और की होगी। आपको गलतफहमी हो रही है। आप खड़ी क्यों हैं? अंदर आइए, बैठ। अरे नहीं, बस मैं चलती हूँ। उसका स्कूल का टाइम हो चुका है। अच्छा। तो स्कूल जाएगी। अच्छा। बस यही कहने आई थी कि मेरी बेटी भी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी कि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छा नेचर है आपका, बहुत अच्छी आदत है। बस इसी बात का मैं आपको धन्यवाद बोलने आई थी। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ और ऐसे ही उसको पढ़ाती रहिएगा। बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए। नमस्ते। ऐसा पढ़ाएंगे कि जी आपका क्या पूरे गांव का नाम रोशन कर देगी। स्वीटी, अरे तैयार हो गई? और मम्मा सुबह सुबह कहाँ चली गई थी आप? तेरे टीचर के पास। मेरे टीचर के पास? ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा, ट्यूशन वाले। क्यों? धन्यवाद बोलने के लिए। धन्यवाद क्यों? अरे तू उसकी कितनी तारीफ कर रही थी कल। हाँ, वो तारीफ लायक हो है ना, इसीलिए तो इसलिए उनको थोड़ा मैं धन्यवाद का बोलने गई थी, थोड़ी बातें करने गई। मम्मा नाश्ता क्या मस्त बनाया आपने, बहुत अच्छा बनाया। वो तो मैं तैयार करके रख गई थी। हाँ, ऑमलेट बनाया था, क्या सॉस थी, वाह 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 वाह, मजे आ गए खा के। ठीक है बाबा। अब तेरी मैं वहाँ बात कराई हूँ क्योंकि मुझे एक बार बात करना बहुत जरूरी था। हाँ, वैसे भी आप मैं टहलने गई थी तो मैंने सोचा
भाभी घुमाऊंगी? हाँ यही तो बोलने वाली थी मैं। वैसे भी आपको टहलने की आदत है तो वहां से वहीं चली गई होंगी। वैसे आपने ना नाश्ता बना के अच्छा किया। अच्छा पेट भर गया ना? हाँ और रख के भी ले जा रही हूँ। पैक कर लिया लंच? ठीक है तो अब जा। ठीक है बाय, लव यू। बाय। का हो गया चैप्टर, उसका चैप्टर हो गया। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। क्या क्या बड़बड़ाती हुई यार? मुझे होमवर्क करना था ना, उसे ही देख रही थी। तो सोच रही होमवर्क थी। किया नहीं है अभी? हो गया हो गया हो गया हो गया तो homework फिर हो सोचना क्या है? अब जब हो गया तो हो ही गया। गया। एक बार और सोचना पड़ता है अरे ना। सोचे मत, क्या होमवर्क के चक्कर में पड़ी है। और आज वैसे भी तुझे पता है मैंने तुझसे कुछ वादा किया था कल आकर। वो चैप्टर मुझे पूरा मैंने फाइनल कर लिया। अरे तेरा चैप्टर मैं उसकी कह रहा हूँ, फोन के बारे में बोला था ना, तो शाम को आ जाना घर पे, क्योंकि मैंने वो गवर्नमेंट से मंगा लिया है। आ गया योजना फोन के- मेरा। आ गया तेरा फोन। अरे जब तू ट्यूशन पढ़ने आए तो पहले मेरे पास होकर चली जाइयो, मैं तुझे फोन दे दूंगा। ठीक है आ जाऊंगी अंकल जी, पर मैं अभी लेट हो रही हूँ। लेट हो रही है हाँ कॉलेज के लिए? अरे तो स्कूल के लिए। हाँ तो चली जा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। और हाँ मम्मी ने कुछ पैसे दिए? मम्मा पैसे नहीं देती मुझे। क्यों? पैसे इसलिए नहीं देती क्योंकि मैं खर्च कर देती हूँ। अरे तो खर्च नहीं करेगी तो पैसे का मतलब क्या है भाई? पैसा होता लंच किस बॉक्स लिए? लेके जाती हूँ ना, उसे खा लेती हूँ। लंच बॉक्स में क्या रखा है मम्मी ने? ब्रेड अरे तेरे का सॉस के ब्रेड। साथ। ये ले, कुछ अच्छा सा खा लेना। 200 रुपए? अरे नहीं नहीं अंकल जी मुझे नहीं चाहिए। रख ले, चाचा जी दे रहे हैं तेरे। ठीक है। अच्छे से कुछ खा लेना। मम्मी मुझे मारेगी अगर मैं। मम्मी को बताने की जरूरत क्या? अपने बैग में छिपा के रख लेना ना, 2 दिन काम आ जाएंगे तेरे। हाँ और फिर जब खत्म हो जाए तो मुझसे मांग लेना। ठीक है ठीक है। जाओ। आज तो पार्टी होगी। मेरी भी किसी ना किसी दिन पार्टी होगी। अरे मास्टर साहब, मास्टर साहब। आइए रंजीत बाबू, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। उलफलाट ज्यादा नहीं है? आपको पता है धर्मली की तो दिल में बसी पड़ी है। जितना मंजिल के करीब जा रहे हो उतनी उतना अब ही- बेसब्रापन देख रहा हूँ तुम्हारे। उफान आ गया है, उफान शरीर में। ये समझ लो जब भी दिखती है ऐसा लगता है जैसे मुरझाए हुए फूल में फिर से जान पड़ गई हो। ओह यानी कड़ी में उबाल आ गया। कड़ी में मैं तो कह रहा हूँ कि जल्दी से पक जाए तो मैं उसको नमस्ते करूँ, गरम गरम ही खा लूंगा। मुंह जल जाए। कोई बात नहीं, ऑइंटमेंट मंगा के और अपने लगा लूंगा। खैर इन सब बातों को छोड़िए। वो और ऐसा है, हाँ। आज उसका फोन आ गया है मेरे पास। आ गया? हाँ मैंने उसको 200 रुपये भी दिए। ओहो। और वो आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ने से पहले मेरे घर आएगी। यानी मुहूर्त करके भेजोगे? ना ना खाली देख के मन भरूंगा मैं तो बस। अच्छा। पहली बार शर्माते हुए देख रहा हूँ। शादी भी तो करूंगा, होने वाला दूल्हा हूँ मैं उसका। फिर वहीं आ गए? हाँ भूल गए बीच की बात? बीच की बात बीच में ही रहने तो, बीच की बात अपने तक मत पहुंचाओ। तो मेरा अब इसके अलावा कुछ और आएगा तो आपको जरूर चखाया जाएगा। इसमें से मैं किसी को इतनी सी दाना भी शेयर नहीं करना चाहता। ये तो वही वाली बात हो गई कि अंगूर के पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी लोमड़ी, हाथ तो आया पर हाथ मतलब अंगूर गिरा तो सही लेकिन मुंह ना लगा। मुंह ना लगा। वो बंदर उठा के ले गए। तो मतलब ये है ना कि तुमने मेरा दिमाग अपनी जगह पर नहीं रखा। मतलब मुझसे मुहावरे भी सही नहीं निकल रहे। ना ना होती है गलती, अच्छे से होती है गलती। आपसे हो गई तो कौन सी बात है, करें सब बातों को छोड़िए। कुछ पीते हाथ तो आया मुंह ना लगा। कुछ पीते। चलो रॉकफोर्ड रखिए। मम्मा ये मेरी यूनिफॉर्म है ना, गंदी हो गई है, धुल देना इसको ठीक है। और मैं कपड़े चेंज करने के बाद मैं ट्यूशन जा रही हूँ। ट्यूशन? इतनी जल्दी? तू तो 5 बजे जाएगी ना, अभी तो 4 बजे है। टाइम तो लगेगा ना, चेंज करूंगी फिर जाऊंगी, पैदल जाऊंगी, थोड़े ऐसे ही चली जाऊंगी। अरे जल्दी बुलाया है ना आज पास उन्होंने। में ही है ना? आज मुझे 2 घंटे पढ़ाएंगे वो। 2 घंटे क्यों? हाँ, पता नहीं बोल रहे थे मैं ये वाला चैप्टर आज फिनिश करवाऊंगा, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अब चल ठीक है, खाना वाना तो खा ले। हमें तो फायदा है मम्मी, पेट भर रहा है मेरा बहुत। पेट भर रहा है? हाँ किस चीज से पेट भर रहा है तेरा? वो ऐसा तो था आधे ही खाना खाती है। वो ऐसा था ना कि मेरी दोस्त थी ना जो रिया, मैंने बताया था। हाँ। मेरी कॉलेज मतलब पहले से ही मेरे साथ पढ़ती है, तो उसने ना आज उसका बर्थडे था तो उसने पार्टी दी थी। तो मैं पता है मैं तो भुक्कड़ हूँ 1 नंबर की, तो मैंने तो खाना खाती गई। अब पेट भर के मेरा। अच्छा ठीक है चल कोई बात नहीं। अब तू मैं चेंज करके जाऊँ तो। अरे इतनी जल्दी क्यों कर रही है ट्यूशन जाने की? ये बता क्या क्या खाया था तूने? मैंने पेटीज खाई थी और मैंने चॉकलेट भी खाई थी और पेस्ट्री भी खाई थी, केक भी खाया था, उसने बहुत सारे समोसे भी खाया था, कोल्ड ड्रिंक भी पी थी और मम्मा मैंने बहुत सारी चीज़ें खा ली है, मुझे याद भी नहीं है।
एक बात बता, हाँ तू बर्थडे में चली गई हाँ। और ऐसे खाली हाथ चली गई। जब तुझे पता था वहाँ उसका बर्थडे है तो कुछ लेकर जाती, उसके लिए गिफ्ट ले जाती। और वो मम्मा मैं भूल गई तो थी मुझे ना। बताया होता, मैं तुझे पैसे देती ना मम्मा उसके जब लिए। मुझे खुद ही नहीं पता कि उसका बर्थडे था आज, मैं खुद भूल गई थी, तो मुझे क्या पता। लेकिन ऐसे खाना ठीक नहीं होता। अब तो मैं खा के आगे उसको निकाल के पेट से बाहर दे के आ जाऊं। बात वो नहीं है। तो लेकिन कल हाँ, दे दूंगी ना उसका गिफ्ट। कल स्कूल जाएगी हम्म। तो कुछ पैसे लेकर जाएगी उसके लिए गिफ्ट। अच्छा अच्छा ठीक है, सारी बातें छोड़ और तू चेंज कर ले। और हाँ, तेरी ड्रेस गंदी हो गई है ना, तो मैं आज धो दूंगी। ठीक है, चलो। आ जा। ठीक है, मैं चेंज करके आती हाँ तू चेंज कर ले। बैग भी गंदा कर रखा है इसने, इसको भी धुल दूंगी इसके। मैं काम करती हूँ, इसकी किताबें ठीक कर देंगे। कैसी किताबें रख रखी हैं, संभाल के भी नहीं रखती है। इतने दिनों बाद आज इसका बैग चेक कर रही हूँ। ₹200 इसके पास, लेकिन मैं तो इसको पैसे ही नहीं देती। और इसका लंच बॉक्स इसमें तो नहीं है, सुबह तो लेकर गई थी। ये पैसे इसके पास कहाँ से आए? स्वीटी, आई मम्मा। इधर आओ जरा। हाँ मम्मा। चेंज हो गया? हाँ। ये पैसे तुम्हारे बैग में? ये पैसे? ये मम्मा वो ऐसा था ना कि रिया के बर्थडे की वो चल रही थी सरप्राइज पार्टी। हमने सब बच्चों ने मिलकर सोचा इसका बर्थडे है तो हम पैसा इकट्ठे करके इसको हम पार्टी देंगे। शायद उसी में से किसी के रह गए हो बैग में। अच्छा चल ठीक है, जिसके भी हो उसे वापस कर देना। हाँ पूछ लूंगी कल एक बार, है ना, किसके पैसे हैं। ठीक है। और हाँ, तेरा लंच बॉक्स कहाँ है? वो हाँ हाँ इसी में होगा मम्मी। इसी में होगा? हाँ। मेरा पूरा बैग देख लिया, कहीं नहीं मिला। उफ़ो मम्मा, सुबह तो लेकर गई थी। हाँ लेके गई थी। अरे मम्मा क्या ही करूं, शायद मैंने उसमें जो पार्टी चल रही थी ना वही निकाला होगा लंच बॉक्स, वहीं रह गया मम्मा। कल लेके आ जाऊंगी। इतना भी ध्यान नहीं रहता? हाँ अपनी चीजों का ख्याल रखा कर। सॉरी ना मम्मा। ठीक है, दूसरा लंच बॉक्स है उसे दे देना। वो मैं दे दूंगी, लेकिन वो भी आना चाहिए ना। हाँ आ जाएगा। ठीक है चल, ये बैग उठा के रख दे। मम्मा उठा के रखना, मैं ट्यूशन जा रही हूँ ना। अरे हाँ, तेरा टाइम भी हो चुका है तो चली जा। वैसे आज जल्दी जा रही है। हाँ। और हाँ, एक काम करना, उनसे फीस के बारे में जरा पूछ लेना ठीक है कि मम्मा। मुझे अपनी मम्मा को बताना है हाँ। कि फीस में कितनी लेकर आऊँ। ठीक है ठीक है ठीक है? हाँ ठीक है मम्मा, मैं पूछ लूंगी और बता भी दूंगी। ठीक है, मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है, ठीक बाय है, बाय। बिल्कुल पागल है, पता नहीं किसके पैसे उठा लाई। अंकल जी। ओहो नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। मैं तेरा इंतजार ही कर रहा था, मैंने कि बिटिया अभी तक आई क्यों नहीं। अच्छा आप मेरा फूल लेके आ गए। अंकल जी आज तो मैं पकड़ी जाती, आज तो मम्मा मुझे डंडा से मारती। डंडे से? हाँ। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि आपने जो पैसे दिए थे ना, मैंने बैग में रखे थे और मम्मा ने जैसे घर आके चेक किए और मम्मा ने पैसे देख लिए। मम्मी ने पूछा कहाँ से लेके आई, हैं? मैंने बता दिया। बता दिया? क्या बता दिया? मैंने झूठ बोल दिया कि किसी बच्चे के रह गए होंगे, रिया नाम की लड़की थी, उसका बहुत birthday बढ़िया, था। बहुत होशियार है, बहुत होशियार है तू। तेरा फोन रखा अंदर आ। ठीक है अंदर ठीक है। आजा आजा। तू पहले कभी हमारे घर नहीं आई है? नहीं आई मैं। अब आती रहा करियो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बैठ जाओ। क्या बहाना लगा के आई भाई, अभी तेरा ट्यूशन का टाइम तो हुआ नहीं है। मैंने तो मम्मी से ये बोला था कि आज है ना सर, आज मुझे 2 घंटा पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 4 बजे छूट गई मैं, 5 से 6-7 बजे तक। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार भी हो गई है तू। अगर मैं सच बताती तो मम्मी डांटती मुझे।
और फिर मेरा फोन भी छीन लेती, फिर पैसे बात भी तो छीन, बिल्कुल फिर सही है। मेरा और ट्यूशन बंद वैसे कर भी देती। तेरी मम्मी को तेरी कदर कहाँ है? तेरे बराबर की बच्चों पे सब पे फोन है, और क्या कहते हैं, देख तेरे बच्चे को, तेरे बराबर के बच्चों पे साइकिल है, और देख तेरे बराबर के सारे बच्चों पे साइकिल है। हाँ, रिया पे भी साइकिल है, तुझ पे है? भव्या पर भी साइकिल है, सुमिता पे भी साइकिल है। तू पैदल जाती है मैं पैदल जाती हूँ, और तू शायद पैसे की प्रॉब्लम। नहीं नहीं, पैसे की प्रॉब्लम नहीं, वो तुझे दिलाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ। शायद। हाँ, मम्मी पर बोलती है एक काश बात तेरा तो- एक भाई होता। मम्मी बोलती तो है काश एक भाई होता। कह रहे हैं सब मम्मी बात- पापा मुझसे प्यार इनसे- नहीं करते ना। ऐसा ही लगता है मुझे भी। नहीं तो एक बच्ची के लिए बताओ इतना नहीं कर सकते वो। और तू मुझे अंकल मत बोला कर, फिर क्या बोलूं? जो तेरी इच्छा करे अंकल छोड़ दे। अंकल क्यों नहीं बोलूं? अच्छा नहीं लगता? क्यों? ऐसे ही। तो मैं तो बोलती हूँ, मैं तो अपने चाचा को भी अंकल बोलती हूँ। ना 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 ना, चाचा भी मत बोला कर, अंकल भी मत बोला कर। प्रधान जी बोलूं? हाँ तुम क्योंकि मुझसे पूरा गांव आपको प्रधान जी बोलता है, तो मैं भी प्रधान जी बहुत बढ़िया बोलूंगी। बहुत बढ़िया बहुत हाँ। बढ़िया, प्रधान जी बोला कर, सही है। हाँ अब मैं तेरा फोन लाता हूँ है। हाँ हाँ, फोन। बहुत अच्छा फोन है, तेरा दिल खुश हो जाएगा उसे देखकर। स्वीटी, आज तो तुझे फोन मिलेगा, फिर मैं अपने डोरेमोन देखा करूंगी, फिर अच्छी अच्छी सेल्फी लिया करूंगी, जैसे कि वो रिया लेती है ना, और मुझे दिखाती है, चिढ़ाती है मुझे। मैंने सब खोल के देख। अरे ऐसे नहीं खुलेगा भाई, ऐसे खुलेगा। ये ले, ओ इतना बड़ा फोन। इतना बड़ा फोन कैसा लगा तुझे? बहुत अच्छा लगा। हैं? कट। इधर से। हाँ हाँ हाँ, दवाई रख उसको। हो गया। अच्छी, क्या इसमें हुआ? कैसी गंदी लड़की का फोटो है? ये फोन वाले भी पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। कोई बात नहीं, तू हटा दियो, अब तेरा फोन है, तू हटा लियो अपने आप। पर अच्छी लग रही है ये भी, कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए छोटे छोटे से कपड़े विदेशों में पहनते हैं ऐसे कपड़े। हाँ अब ठीक है, हाँ ये सही है। तू भी ऐसे कपड़े पहनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। मैं? हाँ, जब बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं अपने गांव को, अपने शहर को छोड़कर, तो ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं बाहर जाके। अंकल जी, ये जो ड्रेस है ना, ये वाली जो ड्रेस है, तो ये वाली ड्रेस है ना, मेरी फेवरेट ड्रेस है, पता है? कितनी अच्छी लग रही है ये लड़की। पर ये अब मान छोटे ले- छोटे कपड़े यहाँ तक कि, और इस पे स्लिप ही नहीं, ये ही नहीं है। कोई बात और नहीं, मम्मी यहाँ पापा स्लिप की पे- जरूरत नहीं है, पीछे तो हुक होती है ना। साइड चेन होती है हाँ इसमें। चेन होती है, तो चेन से लगा ली। एकदम बेबी डॉल लगूंगी ना। हाँ ऐसी लगेगी पहाड़ी गुड़िया। मतलब बेबी डॉल जो तू कह रही है, डॉल को गुड़िया ही कहती है ना अंग्रेजी में। मैं बोला हमारी सेल्फी तो ले एक। हाँ हाँ, वो अभी मैं आजकल डाउनलोड ट्रेंडिंग करती चल रही। हूँ, मैं स्नैपचैट नहीं कैमरे में ले लेना, सादा कैमरे में ले, कैमरा बहुत अच्छा है इसका। ये क्या कर रहे हैं अंकल जी? ऐसे मुंह बनाती है। अच्छा, ये लड़की जो बनाती है। हाँ कितना मस्त फोटो आया है। हाँ। अब देख, मैंने तुझे फोन भी दे दिया, और देख मैंने किसी बच्चे को नहीं दिया। अब मुझे क्या मिला बदले में? मैं पढ़ लिख के आपका नाम रोशन करूंगी ना। वो तो तू अपने पापा का करेगी, मुझे आपका भी क्या मिला करूंगी। बदले में? मैं बोलूंगी मुझे प्रधान जी ने चल फोन दिलाया चल, था। मैं तुझसे कुछ मांग नहीं रहा, गले तो मिल ले। ले? हाँ खड़े होके गले मिल जा बच्ची की तरह। तेरे पापा गले नहीं लगते तुझसे? हाँ, हाँ, तेरी हाँ। मम्मा गले नहीं लगती? हाँ। तो मैं नहीं लग सकता? ठीक है। हाँ बस मतलब गले लगना पड़ेगा, फोन मिल गया। हाँ। अच्छा। अंकल जी लग रही है। ठंडक दे गई। मेरे को बहुत अच्छा लगा। कहते हैं जादू की झप्पी। जब भी दिमाग में टेंशन हो, कोई भी मन में चिंताएं हो, तो झप्पी ले लो, तुरंत टेंशन खत्म। तूने वो वाली पिक्चर नहीं देखी, मुन्ना भाई MBBS? मम्मी देखनी। अरशद वारसी और संजय दत्त है उसमें। मम्मी नहीं देखने देती, मैं तो मूवी देखना ही पसंद तेरी करती। मम्मी, मुझे ऐसा मुझे लगता तो- है तुझे कुछ समझती ही नहीं है। मैं तो कार्टून देखती हूँ ना। कार्टून में वो सब कहाँ है? नोबिता है, डोरेमोन है, सिंचैन भी अच्छा, है। नोबिता वाला कार्टून देखती है? हाँ, हाँ। उसमें शिजुका से कितना प्यार करता है नोबिता। हाँ, बहुत लेकिन उसको प्यार करता पता नहीं है प्यार का मतलब जानती है तू? वो है ना, उसको पसंद करता है, वो चाहता है उसके दोस्त बन जाए। दोस्त नहीं, वो कुछ और बनाना चाहता है। मेरा
अरे दोस्त उससे शादी करना चाहता है वो। शादी करना चाहता है वो। हाँ। उसकी मांग में सिंदूर भर के, उसके गले में मंगलसूत्र पहना के अच्छा। उसे अपनी बीवी बनाना चाहता है वो। अंकल जी, ये फोन अब मेरा हो गया, हाँ तेरा हो गया। मैं लेके जाऊँ? हाँ देखो ये बॉक्स तो मैं मैं लगा नहीं देता हूँ अच्छे से। नहीं, बॉक्स नहीं लेके जाऊंगी। अगर बॉक्स ले मम्मी जाऊंगी तो चिल्लाएगी। हाँ मम्मा मम्मी चिल्लाएगी ना। कोई बात नहीं, बॉक्स नहीं ले जा रही, कोई बात नहीं, चार्जर और रख ले इसमें से। चार्ज किससे करेगी? बस बस बस। अब ऐसे कॉपी के बीच में नीचे वाले उसमें। मैं कह रहा हूँ मेरा नंबर मैंने सेव कर दिया है इसमें। अच्छा, कभी कोई चीज की कमी हो तो मुझसे फोन कर ले। अभी तो मास्टर जी का नंबर भी सेव करना होगा। हाँ, क्योंकि वो मेरे को व्हाट्सएप पे है ना, वो सारे नोट्स भेजा करेंगे, इसीलिए तो आपने फोन दिलाया मुझे। नहीं तू जा, अब निकल जा क्योंकि टाइम भी हो गया ठीक तेरा। है, मैं चाहती हूँ। थैंक यू एक अंकल और जी। बार। बस कस के नहीं लगती है। हाँ ठीक, आ, माफ कर दे, सॉरी। क्या कर रहे हैं अंकल जी? अरे बेटा तू बच्ची है और बच्ची को प्यार करते हैं, तेरी मम्मा नहीं करती? हाँ, मेरे मम्मी जा। भी करती है, मेरे पापा भी करते हैं। कोई बात नहीं, बाय अंकल जी। बाय। फोन मिल गया। सर जी, सर। हाँ आ गया। अरे मुझे लगा आप है ही नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आज बड़ी जल्दी आ गई तू। बड़ी जल्दी नहीं, मैं पहले आई थी। आज मैं वहां गई थी ना, कहाँ? वो प्रधान अंकल जी ने बुलाया था मुझे फोन के लिए। और पता है मुझे फोन दे दिया। और पता है सिर्फ कैसे दिया फोन? अच्छा। ना कोई पैसे दिए ना लिए, पता बस मुझे गले लगाया उन्होंने। अच्छा। हाँ, और एक किस की यहाँ पे। अच्छा। हाँ, गले लगा लिया 2 और 3 बार। उसमें उन्होंने पूरा फोन दे दिया मुझे। कैसे लगाया गले? हाँ ऐसे करके लगाया। ऐसे करके नहीं, करके बताओ। अंदर चलिए, अंदर लग के बताऊंगी। हाँ 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 हाँ, समझदार हो गई है। हाँ हाँ। हाँ। चलो तो पढ़ते हैं अच्छा, पढ़ाई बाद में कर लियो। फिर। तू मुझे वो बता रही थी ना। हाँ, अंकल जी ने मुझे गले लगाया था। जादू सबसे की पहले झप्पी। मुझे, मैं फोन दिखा दी ना पहले, जादू की झप्पी बाद में, पहले फोन दिखा दी। अरे यही तो था, कहाँ ये गया? इसका चार्जर अच्छा, अरे वाह 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 वाह। कहाँ गया? देखो फोन। हाँ। और देखो ये हमने सेल्फी भी ली थी। छी, अश्लील आदमी। हाँ, ये भी कोई सेल्फी है? फिर कैसे लेते हैं? वो सेल्फी में बताऊंगा बताओ। कैसे लेते हैं। दिखा, देख। हाँ ये देख। हाँ। अब ये देख, यूं करके, हाँ? यूं करके गाल से गाल लगा के। है नहीं? हाँ, ये ये अच्छा ना है selfie? ना? है? तो ऐसे लग मेरे रहा। भी फोटो खींच दो एक। हाँ मैं इधर से। हाँ, ले, मैं खींचता हूँ। देख, वही वाह 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 वाह। ये ले। अंकल जी ने कैसे बताया था? अच्छा, पपेट बना के। हम्म। ये है। हाँ हाँ, अब अंकल जी को देखिए, लग रहा है ना हूर के पहलू में लंगूर। मतलब तुम हूर, वो लंगूर। यानी हमारी बिटिया रानी इतनी मैं सबसे होशियार हूँ। सुंदर होशियार, और वो लंगूर। ये फोन दिया था। और पता है अंकल जी क्या हुआ आज? हाँ, उन्होंने फोन दिया। अब तू देख, बातों में घुमा के जादू की झप्पी नहीं दी। ओ, जादू की झप्पी देती हूँ ऐसे करके। अंकल 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 लग रही है। मैंने तो ऐसी पकड़ा था, मैंने तो दबाया भी नहीं था। शायद मैं ना अभी छोटी हूँ ना, हाँ, लग जाती है हड्डियों ऐसी में। बात। मम्मी बोलती है कि अभी हमारी हड्डी मजबूत नहीं है। हाँ, तो खाया पिया कर, तू खाती पीती क्यों खाती नहीं? हूँ, पीती हूँ। फिर मम्मी मुझे 1 गिलास दूध देती है। हाँ। उसमें बादाम डाल के देती है। अच्छा। और हॉर्लिक्स भी देती है। अच्छा, हॉर्लिक्स। और फिर नाश्ता भी खिलाती है, फिर लंच भी रखती है, फिर आके भी खाती हूँ। कितना तो खाती हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब शरीर को नहीं लगता तो मैं क्या करूँ? तो किसी डॉक्टर को दिखा, क्यों नहीं लगता शरीर को? नहीं, ऐसे तो मैं हेल्दी हूँ। मुझे कोई वो ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं हेल्दी हूँ। चल तो ठीक है। क्या पढ़ेगी आज बता? केमिस्ट्री। चल केमिस्ट्री, चल तेरी केमिस्ट्री से ही करूँ। कल मुझे प्रधान जी ने ना। प्रधान जी? हाँ। तू तो ना अंकल कहती। नहीं, अब नहीं बोलूंगी अंकल। उन्होंने फोन जो दिया है, उन्होंने बोला हाँ। फोन में इस जादू की झप्पी के लिए, और मुझसे अंकल मत किया कर, मुझसे बोला कर प्रधान जी, इसीलिए फोन दे रहा हूँ। अगर तूने मुझे अंकल बोला और अगर मुझे जादू की झप्पी नहीं मिली मुझे, मैं तेरा फोन वापस ले लूंगा। तो इसलिए मैं प्रधान जी बोलूंगी आज से, और उनको जादू की झप्पी दिया करूंगी डेली। हाँ हाँ, नहीं, मैं कह रहा था प्रधान जी। अच्छा अच्छा। हाँ, पता उन्होंने ना, प्रधान जी ने मुझे कल है ना 200 रुपये दिए थे। अच्छा, तो फिर पता है मैंने बैग में रख लिए थे, तो पता है मम्मी ने देख लिए। तो बैग में क्यों रख लिया तुमने? फिर कहाँ रखती?
तू पैसे मुझसे ले जाया कर, क्यों परेशान हो रही है? फिर मैं पैसे नहीं प्रधान जी देते हैं मुझे, पता है। प्रधान जी ने मुझे 200 रुपये दिए थे। मैंने अच्छा। रख लिए बैग में, मम्मी ने देख ली। वो तो मैंने झूठ मूठ बोल के बहाना बना के रख दिया। ए ले, तू रहेगी बेवकूफ की बेवकूफ। क्या हो गया? देख ऐसा है, मैं तुझे बताऊं, पैसे रखने का सीक्रेट। फिर कहाँ रखूं? तुझे नहीं पता लड़कियां पैसे कहाँ रखती हैं? पॉकेट में। पर मैं तो स्कर्ट पहन के जाती हूँ, उसमें तो पॉकेट है ही नहीं। अच्छा एक बात पूछूं, हाँ। तेरी मम्मी पैसे कहाँ रखती हैं? मम्मी हाँ। तो यहाँ रखती है। वहीं रख, इससे सेफ जगह पैसे रखने की कहीं नहीं मिलेगी। हाँ। किसी को शक भी नहीं होगा। फोन में यहाँ पे रख लिया करूंगी, बेल्ट में। हाँ हम बैग में नहीं रखूंगी, बैग में रखूंगी तो मम्मी पकड़ लेंगी ना। हाँ। फिर फोन भी छीन लेंगी, पैसे भी छीन लेंगी, डांट भी हाँ। लगाएंगी, मारेंगी भी। हाँ। फिर मुझे ट्यूशन भी नहीं आने देंगी। हाँ हाँ। अरे हाँ, हाँ। सर मेरी मम्मी पूछ रही थी आप फीस कितनी लोगे? फीस? अरे जब प्रधान जी तेरे ऊपर इतने मेहरबान हैं, उन्होंने तुझे फोन दिया, उन्होंने तुझे पैसे दिए, सिर्फ किस लिए? जादू की झप्पी के लिए। हाँ। बस तो ये जादू की झप्पी तू भी मुझे रोज दे दिया कर, मैं फीस भी माफ कर दूंगा। फीस? हाँ। फिर जादू जब भी मम्मी भी देंगी क्या? अभी ये तो तेरी मम्मी से पूछना पड़ेगा मुझे। पैसे तो देने पड़ेंगे ना? हाँ पैसे तो वैसे मैं हर बच्चे से 5,000 रुपये लेता हूँ। अच्छा। लेकिन तेरे लिए सिर्फ 3,000 रुपये। हाँ। हाँ ठीक है, मम्मी से हाँ। बोल दूंगी। हाँ और सुन, जब वो तेरी मम्मी तुझे 3,000 रुपये दें तो मुझे देने की जरूरत नहीं है। प्रधान जी को देखे हूँ। पागल है? फिर अपने पास रखा कर। 3,000 रुपए हाँ। अपने पास? क्यों? अरे तुझे नहीं पता लड़कियां आजकल पैसों से कितने मतलब पैसे इकट्ठा कर करके उनके माँ बाप जो उनको देते हैं ना पॉकेट मनी, उनको इकट्ठा करके कितने अच्छे तो अच्छे ड्रेस सर पहनती आपका हैं। फायदा क्या हुआ इसमें? मैं तो तुझे ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तू- पापा के दोस्त हो ना आप, इसीलिए। हाँ, और तू मम्मी मुझे बता जादू रही की थी। झप्पी जो देती है। जादू की झप्पी? हाँ मतलब जादू की झप्पी तो सब फ्री फ्री फ्री। सब फ्री। अरे ये बड़े बढ़िया काम है। की चीज है जादू की झप्पी। जादू की झप्पी दो हाँ। और फ्री फ्री ले लो फ्री सब में। कुछ। हाँ, अच्छा। देख ले, ठीक है। समझदार है। हम्म। हाँ अब बता। अच्छा एक बात सुन, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ। मेरा तो बर्थडे भी नहीं है। बर्थडे छोड़, जब चाहे गिफ्ट तो जब चाहे ले लो और जब चाहे बर्थडे मना लो। एक बात बता, जब प्रधान जी तुझे गिफ्ट दे सकते हैं, उनकी तो योजना है, तो हम नहीं दे सकते? हमारी भी योजना में। अच्छा हाँ ठीक है। बैठ, तू मैं ला रहा है ना। अरे ये बढ़िया है, मतलब ये अच्छा है। एक जादू की झप्पी दो और सब कुछ फ्री 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 फ्री। ये देख, ये क्या है? ये तेरा गिफ्ट है। अरे फ्रॉक, हाँ बेबी डॉल वाली। बेबी डॉल वाली। ये तो मेरी फेवरेट है। हाँ देख, कितनी स्वीट लग रही है, स्वीटी स्वीट। स्वीटी स्वीट। अरे है ना? ये तो बहुत अच्छी है। हाँ बाबा, तो अब इस फ्रॉक के लिए जादू की झप्पी तो बनती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो फिर अंकल जी थोड़ा धीरे लग रही है। अरे तेरे लगती बहुत है, मैं भूल जाता हूँ। चल ठीक है, अब मैं आहिस्ता जादू की झप्पी ले आऊंगा। हाँ ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ। रखिए उसे बाद में। क्यों? एक मुझे पहन के तो देखा। यहाँ? हाँ तो क्यों, अंदर जाकर चेंज कर ले। यहाँ? अरे तो उसमें क्या हो गया, मैं तेरे बाप का दोस्त हूँ, मेरे सामने किस बात की शर्म। मम्मा मना करती है किसी के सामने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अच्छा तो चल फिर जाके अंदर जाके चेंज करके आ। ठीक है। और राम तेरी गंगा मैली हो गई। क्या ख्याल है? हमेशा गलत टाइम पर एंट्री मारी। गलत टाइम पर? हाँ क्या बोला? तुम इस समय क्यों आ गए? क्या? जा तुम इस समय जाओ। क्यों जाऊं? जाओ यार। वो कहाँ है? बैग तो ये रखा। हाँ वो वॉशरूम में। वॉशरूम में? हाँ वॉशरूम गई है, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। तो जब मेरा जाने का क्या तात्पर्य है भाई? अरे तो मैं उसे पढ़ा रहा हूँ यार, तुम यहाँ बैठ के क्या करोगे? मास्टर ये कौन सी बात है? आज से पहले तो तुमने कभी नहीं कहा कि तुम जाओ यहाँ से। हैं? यार प्रधान जी, हाँ? मैं तुम्हें कोई बात समझा रहा हूँ, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? तुम्हें समझना चाहिए मास्टर, शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हें जेल से मैंने छुड़ाया था, उस मर्डर केस में और उस रेप केस में। क्या बकवास कर रहे हो तुम भानु सिंह को नहीं जानता? हाँ हाँ जानता हूँ भानु सिंह भानु को। सिंह नाम है मेरा। तो तड़ी पार। हाँ तो रहेगा तो तू
गुंडा का गुंडा ही ना। गुंडा हूँ तो मुझे गुंडेयाई पे मजबूर मत कर। तो मैं भी कोई सीधा साधा कोई आरामदायक इंसान नहीं हूँ। अबे जब मैं तुझे छुड़ाना जानता हूँ तो दोबारा बंद कराना भी जानता हूँ। तू क्या मुझे बंद कराएगा? निकल मेरे घर से। तेरे घर से? ओहो, तो अब समझ में आई तेरी राजनीति मुझे। उस लड़की पर तेरी भी निगाह है। जब मैंने तुझसे बांटने की मना की तो आज तेरी नजरें बदल गई। क्यों? तेरी नजर नहीं बदल रही? वैसे तो सारी चीजें मिल बांट के खाता है। आज अब मैं अकेला ही खाऊंगा? हाँ है, तेरे सारे गुनाह सारे इल्जाम मैंने अपने सर लेके जेल की सजा काट के आया हूँ। तो भूल गया? मैंने तुझे छुड़ाया भी तो था। छुड़ाया था? तो छुड़ा के कौन सा एहसान कर दिया तूने मेरे ऊपर? तेरे सारे इल्जाम भी तो मैंने अपने ऊपर लिए थे। हाय हाय, इल्जाम तो ऐसे कह रहा है जैसे बहुत कुछ किया है तूने। अरे उस इल्जाम के बदले मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। क्या किया तूने मेरे लिए? जेल से छुड़ाया, उसके बाद तुझे जितनी भी पैसे की कमी थी वो पूरी करी, और हाँ तुझे एक नया नाम दिया, मनोज। उस दूसरे का नाम तुझे देकर मैंने अपने गांव में बसाया, वो भी एक अध्यापक की पदवी पे। तो कौन सा एहसान कर दिया है? जुर्म नहीं किए तूने मेरे साथ मिलके। ये मुंह और मसूर की दाल है। तू क्या चाहता है कि तू उस लड़की को अकेले हड़प कर जाएगा? अकेले? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शादी? ये देख, शादी तुझे पता नहीं है? स्वीटी सिर्फ मेरी है। अच्छा तेरी है? तेरी कैसे हो जाएगी? बाप का माल है। स्वीटी मेरी है। अबे तेरी नहीं, वो मेरी है। पहली निगाह मेरी उस पर पड़ी थी। अगर मैं तेरे पास ट्यूशन पढ़ाने नहीं लाता तो वो कहाँ से तुझे दिखती। अच्छा, उसे तैयार तो मैंने किया था। कौन सा दूध का धुला है? दूध का धुला? हाँ। देख बानू, मैं इस लड़की को किसी के लिए नहीं कुर्बान कर सकता। ये सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। ये कुर्बानी तो तुझे आज देनी ही पड़ेगी। सुहाग रात नहीं होगी, दोनों मिल बांट के खाएंगे। मैंने तुझसे कहा ना, मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी भी करूंगा। बकवास मत कर। बकवास कर रहा हूँ? हाँ, तू बकवास कर रहा है। झूठे लोग, तुम लोग इतने गंदे हो। तो सब कुछ सुन लिया? हाँ, ये भी झूठे और तुम भी झूठे। तुमने मुझे फोन बहुत गलत तरीके से दिलवाया और तुम भी झूठे। तुम एक कोई टीचर नहीं हो। तुम मनोज जो टीचर है उनकी जगह लिए। तुम एक गुंडे हो, गुंडे। जेल से छूट के आए हो, उन्होंने छुटाया है। और ये भी बहुत गलत इंसान है, मैंने सब सुन लिया है। मैं पापा से कहूंगी और मम्मी से भी कहूंगी। तुम भी गंदे, तुम भी गंदे। और अपना फोन भी लो, ये लो अपना फोन। मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी। ड्रेस भी दे दूंगी तुम्हारी। मैं जा रही हूँ घर पे। ड्रेस चेंज करने की क्या जरूरत है? जब फोन भी दे दिया तो ड्रेस भी यहीं दे दो ना। अंकल सर लग रही है मेरे। लगेगी तो अब। अंकल जी मेरे को बचा लो, मेरे को लग रही है। तू एकदम सही कहता था। जो भी खाओ मिल बांट कर खाओ। हाँ, अब आई ना तेरी बात समझ में। अंकल जी छोड़ो, लग रही है मुझे घर यहाँ जाना। क्या कर रहा है? सुन, एक मिनट सुन। मैं इसकी सेल्फी लूंगा ड्रेस उतार के, और यहाँ नहीं, अंदर वाले रूम में। अंकल जी आजा, अंकल जी, फोन लेके आजा। अंकल फोन जी, लेके आजा। अंकल जी छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। तू खड़े होकर क्या कर रहा है? वीडियो बना। नहीं अंकल जी, बना वीडियो। नहीं अंकल जी, नहीं कुछ भी नहीं अंकल जी। हाथ छोड़ो, लग रही है मेरी। इतनी जल्दी क्या है? अंकल जी, अगर मैं पापा से बोल दूंगी, मम्मी से भी बोलूंगी। अब पापा से बोलो या मम्मी से बोलो। अंकल जी अब छोड़ो। तो हम ये खीर खा के नहीं अंकल जी छोड़ो। पहन इन कपड़ों को। पहन। अच्छे से सही कर। जा, और जो पहले वाले कपड़े थे ना तेरे, जीन्स और जो टॉप जो तू पहन कर आती है हमेशा, उनको दोबारा पहन कर। और ये कपड़े है ना, अब किसी और के लिए छोड़ दे। हाँ भानु, फालतू में हम लड़ रहे थे। हाँ, सही कह रहा है तू। आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। सही बात है। जो भी चीज आए मिल बांट के खाओ। मिल बांट के खाने में बड़ा मजा है। सही कहा भानु। हाँ,
और अकेले अकेले किसी भी चीज को खाओगे या इस्तेमाल करोगे तो आपस में दरार पड़ जाएगी, जो दोस्ती के लिए हानिकारक है। सही कह रहा भानु। हाँ, पहले इस्तेमाल करो, हाँ, फिर विश्वास करो। सही कह रहा है। हम दोनों का किसी भी बात पर विश्वास नहीं टूटना चाहिए। हाँ, अब आया ना तू दोस्ती Sorry. वाली लाइन पे। सॉरी उस सब के लिए, मैं माफी चाहता हूँ अपनी इस तहे दिल से। लेकिन एक बात सुन ले रंजीत, अगर मैं जेल गया तो जाएगा तू भी। अरे क्यों चिंता कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ। आने तो दे। सुन, हमने जितने भी पाप किए हैं अब तक उसमें बराबर के शरीक हैं दोनों, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। ये जो हमारा रचा हुआ, ये क्या कहते हैं उसे, हमाम। इस हमाम में सभी नंगे हैं। हाँ। चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। आने तो दे, बच्ची है, कहेगी भी तो किससे। और वैसे भी इसकी जो वीडियो है हमें वायरल करने में 1 मिनट नहीं लगेगी। ना वायरल नहीं करना है, ना ना ना, डराने के लिए। हाँ यही बात है। लो अपनी ड्रेस, आप लोग बड़े गंदे हो। मैं सबको बताऊंगी जाके। हाँ, मम्मी को भी बताऊंगी और फोन करके पापा को भी बताऊंगी। आपको तो जेल दोबारा जाना होगा और आपको भी जाना होगा। हाँ। अबे जाती कहाँ है यहाँ? तकलीफ नहीं देना चाहता मैं तुझे। रंजीत, फोन कहाँ है? फोन, हाँ इसकी वीडियो बनाई थी मैंने। हाँ। हाँ, वीडियो वो है, कैसी मैं वीडियो? लेकर आता हूँ। अभी देखना कैसी है, बड़ी खूबसूरत लग रही है तू। ये सब मतलब बिना कपड़ों के जो लग रही है ना तू, बस हम ही बता सकते हैं उसका सब कुछ। हाँ, अरे जो किया है उसमें छी कैसी किया भी तो सब कुछ साथ में करना है। स्वीट लग रही है, स्वीट। अब सुन, अब अंकल जी। इसका प्रदर्शन करा दूं? नहीं। अब बता, कर दूं वायरल? अगर ये वायरल हो गई ना तो तेरे घर वाले तो शर्म से मर जाएंगे और तुझे ये दुनिया वाले जीने ही नहीं देंगे। तेरे पत्थर मार मार के तुझे अधमरा कर तेरे देंगे। स्कूल के सारे दोस्त सबके पास ये वीडियो होगी, उनके माता पिता के पास। इंटरनेट पर ऐसी वायरल हो जाएगी जैसे तू एक सेंसेशन बन के रह जाएगी। तो आप लोग अब मुझसे क्या चाहते हो? हम कुछ नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते। बस हम इतना चाहते हैं मेरी प्यारी बच्ची कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। अगर कुछ कहा तो वीडियो वायरल और ये साथ में टेटुआ भी बंद कर दिया जाएगा। समझ गए ना? ना मासूम बच्ची, टेटुआ मत दबा, समझदार है और हाँ, समझ जाएगी। वक्त वक्त पर यहाँ आती रहे ना, क्योंकि हमारा मन एक बार में नहीं भरता। जाने तो बच्ची को अब ज्यादा परेशान नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। वीडियो छोड़, वीडियो छोड़। आऊंगी। आओगे ना? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, लाडो गुड़िया, जा जो किसी से कहना आराम था से जाओ और आराम से जाओ। किसी से मत कहना बिल्कुल भी, है ना। शाबाश। आराम से। जब तक तुम खामोश रहोगी ये सेफ रहेगी। हाँ। मेरी परफॉर्मेंस तो दिखा दे कैसी थी। कमीनेपन की हद को पार कर रहा है तू। स्वीटी, क्या हुआ? अरे पेट पे हाथ क्यों रख रखा है? वो मम्मा, पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? मुझे लगता है तूने सुबह जो खाना खाया था वहाँ पे क्या क्या खाया था तूने, उसी से पेट खराब हुआ है ना? शायद। हाँ, उसी से पेट में दर्द हो रहा है तेरे। मना किया है ना ऐसी वैसी चीजें मत खाया कर, तुझे छूट नहीं होती है। एक बार पहले भी पेट में दर्द हुआ था ना, लगता है फिर से ऐसे ही हो रहा है। फिर से दवा दिलवानी पड़ेगी। ला ये बैग मुझे दे। तबीयत बिगड़ लेती है अपनी। क्या हुआ? मम्मा मैं वॉशरूम जाती हूँ। अब ठीक है, जा। पागल हो गई है ये, इतना मना किया है मत खाया कर, फिर भी खा लेती है। अब कर रही है उल्टियाँ। मैं इसका बैग रख देती हूँ। स्वीटी, हाँ मम्मा। क्या हुआ तुझे?
2-3 दिन हो चुके हैं ना, स्कूल जा रही है, ट्यूशन जा रही है, क्या बात है? मम्मा बस वो क्या है? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अब क्या हुआ? बस वही अभी पेट में दर्द है? 3 दिन हो चुके हैं तुझे, ठीक नहीं हुआ? लेकिन ऐसी क्या बात है? अरे तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास चल। कितनी बार बोला तुझे, लेकिन नहीं गई एक भी बार। चल मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, चल। नहीं मम्मी। नहीं मम्मी, यहाँ बैठे बैठे तेरा मन थोड़ी ना लगेगा। अरे ये तो सोच, एग्जाम पास आ रहे हैं तेरे। अरे स्कूल नहीं जा रही तो ट्यूशन तो जा। नहीं मम्मा, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी। ट्यूशन नहीं जाऊंगी मतलब? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, जब स्कूल ही नहीं जा रही तो ट्यूशन कैसे जाऊंगी? मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा। पढ़ने में मन नहीं लग रहा? एग्जाम आ रहे हैं तेरे, कैसे करेगी? कर लूंगी मैं। स्कूल नहीं जाएगी, ट्यूशन नहीं जाएगी, पढ़ाई नहीं करेगी। अच्छा ये बता, स्कूल में किसी ने कुछ कहा, टीचर ने कुछ कहा? मुझे बताना, मैं जाके बात करती हूँ। नहीं। ट्यूशन वाले सर ने कुछ कहा? उन्होंने? हाँ बता ना, अगर तुझे डांटा हो तो मैं जाके बात करती हूँ। नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं बोला मम्मा। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप समझो। बस मैं थोड़ा दिन और रेस्ट करना चाहती हूँ। लेकिन 2 से 3 दिन हो चुके हैं, कितनी छुट्टियां करेगी तू? थोड़ा टाइम और दे दो बस। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे खाना तो खा ले, खाना भी नहीं खाया तूने। थोड़ी सी नींद आ रही है। छोटी बच्ची की तरह करती है। चल सो जा तू। स्वीटी, अरे मनोज जी आप, नमस्ते। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे पता है, मैं भी ठीक हूँ। मुझे पता है स्वीटी आपके पास ट्यूशन पढ़ने नहीं आ रही, इसलिए हाँ, आप 3 दिन से वो आई नहीं है तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ। वो क्या है? तबीयत तो ठीक है? तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो गया उसको। क्या हो पेट में गया? दर्द बताती है और कहती है मेरा अभी मन नहीं कर रहा जाने के लिए। स्कूल जा रही है अच्छा। और ना ही ट्यूशन जा रही है। मैंने बहुत कहा, तो कमरे में पड़े पड़े बोर हो रही है, कम से कम स्कूल नहीं जा रही तो ट्यूशन चली जा। और ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, समझ में नहीं आता उसे क्या हो गया है। कहाँ है? अरे वो अपने रूम में है। अब मेरी बात तो वो नहीं मान रही, क्या टीचर के नाते आपकी बात मान जाए तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप समझा दीजिए। चलिए। स्वीटी, अब बेटा, अब नमस्ते करो, तुम्हारे सर आए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठ जाओ, ये तुमसे उनको देखने आए हैं कि 3 दिन से ट्यूशन नहीं गई, इसलिए बैठो बात करो। मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। अरे बाबा मैं चाय बना दूँ, घर पर टीचर आए हुए हैं। बैठो, घबरा क्यों रही हो? बैठो। मैं कोई तुम्हें खा जाऊंगा? क्या हुआ, बैठो। अब मनोज जी आप बैठिए। हाँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है जी। ले आइए। क्या हुआ? 3 दिन से तुम्हारा ना कोई अता ना पता ना ठिकाना। क्या वादा किया था तुमने? मेरे बहुत दर्द हो रहा, मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? नहीं, आप यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं आना ट्यूशन। वीडियो हमारे पास नहीं आ सकती। अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो फिर आगे बढ़ोगी कैसे? तुम्हें तो साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट। मैं स्कूल चली जाया करूंगी ना, आपके पास नहीं आना। आप चले जाओ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। भूल गई तुम? मैं तुम्हें सारे फार्मूले सिखा दूंगा। मुझे कोई बहुत... हमारे पास दवा भी है दर्द कम करने की। तुम आओ तो सही। नहीं आना मुझे नहीं आना। नहीं? तो वो वीडियो हमारे पास है, वायरल कर दो। नहीं सर, ऐसा मत करना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ऐसा मत करो, मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना। हाँ, छोटी बच्ची के नाते भी तो हम तुम्हें समझा रहे हैं। और किसने कहा कि अब तुम छोटी बच्ची हो? अब तो तुम बड़ी हो गई हो, कली से फूल बन गई हो, औरत हो गई हो। हाँ, और ऐसा है 2-3 दिन रेस्ट करो, हमारे पास दवा है, हम तुम्हें दवा दे देंगे, दर्द भी कम हो जाएगा। अब मनोज जी ये लीजिए अच्छा, चाय।
पता नहीं क्या हो गया इसको, बच्ची डर रही है। ले बेटा चाय पी ले, पी लो इस बेटा, बात तुम्हारी से डर तबीयत रही ठीक हो नहीं, तुम? देखो अभी भी बुखार है। बेटा क्यों डर रही हो तुम? ऐसा क्या देख लिया तुमने? बता। अरे अपनी मम्मी को बता दो, और तुम नहीं बताती तो हम बता दें। क्या बता दे? यही कि जब बच्चों के एग्जाम करीब आते हैं, जब उन पर पढ़ाई का प्रेशर होता है तो वो इसी तरह की हरकतें करते हैं जब उनकी तैयारी नहीं होती। लेकिन मैंने इससे कह ऐसी दिया कोई कि बात तुझे है बेटा? परेशान होने की जरूरत नहीं है, पास करवाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, हाँ, पूरी और अगर जिम्मेदारी तु- ले रहे हैं तुम्हारे टीचर। और तुझे वहां आने किस में बात की दिक्कत चिंता? है, बोलो। वहां आने में तुझे कोई दिक्कत है तो मैं यहीं आकर पढ़ा दिया कर। नहीं, मैं बिल्कुल सर। वहीं चली जाऊंगी मम्मा। चली क्या जाऊंगी, आज से ही जा, तेरा वहाँ मन लग जाएगा। और क्या? इतना पढ़ाई पे ध्यान देगी। मम्मा मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं कल चली जाऊंगी ना। अच्छा ठीक है मम्मी चल, जी, ठीक। आज नहीं तो जी कल अपना से दिल चलेंगे। छोटा मत कर, जब तेरा मन करे तब आ जाना, ठीक है? हाँ, और क्या हुआ, इतने डर क्यों रही हैं? अरे तेरे पापा के दोस्त है ये, घबरा मत, मैं चाय पी लूं। तेरे पापा की उम्र के हैं, क्यों डर रही है इनसे? कितना प्यार से तुझे पढ़ाते भी हैं, और क्या? और टीचरों की तरह नहीं है ये। मैंने कभी तुझे डांटा? अब बहन जी तुम आप एक काम कीजिए जी? आप कुछ काम कर लीजिए, मैं और इसे समझा दे। मम्मी मैं काम तुम्हें काम करने की जरूरत मैं तुझे नहीं काम है। करने देती हूँ? नहीं ना, कभी करने दिया है? हाँ, आप इसे समझा दो। मैं समझा रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। मैं चलती हूँ। हम्म। बड़ों की बात माननी चाहिए, ठीक है? रोनी शक्ल मत बनाओ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, समझ में आया? हाँ, नाफस से आ जाना। हाँ, चाय पियो, दर्द कम होगा। हाँ। लो बेटा, प्रधान जी भी आ गए। हरामी। आइए प्रधान जी, अब बैठिए ना। अच्छा, नमस्ते प्रधान जी, आप भी आ गए? अरे आप ही ने तो बताया तुझे देखने कि प्रधान जी भी चले स्वीटी की आए। तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा आराम से क्यों ना देखता हूँ। क्या हुआ बेटा? अरे प्रधान जी तुझे देखने आए हैं। ला एक कप मुझे दे, मैं प्रधान जी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। आय हाय, बहन जी मुंह की बात छीन ली। मैं बना के लेके आती हूँ आपके ना। घर की चाय पिए तो अरसा हो गया, और मैं तो आपके हाथों का ये समझ लीजिए फैन हूँ अंग्रेजी बिल्कुल में। प्रधान जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मी आप मैं कौन सा रोज आते हैं? मम्मी मैं बना के लेके आती हूँ ना चाय। अरे तुम क्यों बनाओगी, तुम्हारी अरे तबीयत चाय खराब में है बनाती बेटा। हूँ ना बेटा, वो तुझे देखने आए हैं तो थोड़ी बातें कर उनसे। ले आओ, ठीक है? ले आओ, ले मैं आओ। चाय लाती हूँ। मेरे लिए मत लाइएगा। हाँ, ठीक है। तबीयत सही है तुम्हारी? आप लोग बड़े गंदे हो, मेरे घर पे भी आ गए। तुम हमें नहीं जानती, हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, बड़े कमीने किस्म के इंसान अब हैं। तो छोड़ दो मुझे। हाँ, छोड़ दिया? मेरी तबीयत ठीक छोड़ नहीं दिया? है। पकड़े बीच में आ जाओ। पकड़े कभी? हाँ। अभी तो एक ही बार आई हो तुम हमारे पास घूमने, सालों चक्कर लगवाने की आदत है। हाई स्कूल नहीं करनी, बोर्ड के पेपर नहीं देने तुमको, मेरी हैं? तबीयत ठीक 12th भी करा दूंगा। तबीयत खराब मेरे है? पेट में दर्द है। अरे तो हम कब कह रहे हैं? दवाई क्या? दिलाएंगे ना हम। हाँ, और क्या? खामखा परेशान हो रही है। चाय। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। मासूम सी बच्ची है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, हमें बताओ। पता नहीं हाँ? मनोज जी, इसको हो क्या गया है, यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पता नहीं किसे। अब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ बहन जी? पता नहीं प्रधान जी, सर्दी बैठ गई है, सर्दी, और कुछ नहीं। शायद मुझे भी ऐसे उल्टियाँ हो रही है क्या? 3 दिन हो गए ऐसे ही कर रही है। 3 दिन से खाती है, वो कुछ पीती है और नहीं कुछ बताती है। सर्दी हो गई है। अरे फिर एक काम करते हैं मनोज जी, हाँ। मैं अपनी गाड़ी भेज देता हूँ। हाँ। आप ऐसा करो, मेरी गाड़ी में बिठा के मैं इसे शहर के किसी अच्छे डॉक्टर पे दिखा देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा प्रधान जी। हाँ क्या पता तो- आपकी बात मान के वो चली जाए। हाँ, नहीं आपको भेजना, आप भेज दीजिए, मैं गाड़ी भेज देता हूँ अभी 10 मिनट में। नहीं, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। क्या नहीं मनोज जी, उसे क्या हो गया? जब से आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ के आई है तब से वो ऐसी रहती है। अरे वो रास्ता जो हमारे घर से आपके घर का रास्ता जो है ना, वहाँ से वो दूरी है ना थोड़ी। खेत पड़ते हैं, ठंडी हवा चलती है, बच्चे समझते ही नहीं है। बैठ ठंडी गई हवा होगी बैठ पेट गई में है। हवा। हाँ मुझे ठीक भी है? ऐसा ही लगता तो है, उसको आप ठंड उसको बैठ गई समझा है। मैं दीजिएगा। गाड़ी भेज रहा हूँ। ये गाड़ी ठीक है भेज प्रधान के जी। डॉक्टर को दिखवा देंगे। चलो ठीक है, मनोज हम जी। चलते हैं। जी मनोज जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। कितने अच्छे लोग हैं, मेरी बेटी को देखने के लिए घर तक चले आए। हाँ,
कुछ हो जाएगा दीपक अगर हुआ तो। अरे दीपक, अरे कोई है? जी कौन है? नमस्ते भाभी। जी नमस्ते। आप शायद मुझे पहचानी नहीं है, और वैसे पहचानेंगे कैसे, मैं आपसे कभी मिला नहीं। बस ये समझ लो इसी गांव की मिट्टी का एक छोटा सा पौधा हूं मैं, जो बड़ा होके बहुत दूर चला गया। यानी कि पढ़ लिख कर मैं चला गया देहरादून, देहरादून से पढ़कर अब मैं चला गया लद्दाख। लद्दाख में एक छोटा सा गांव है, वहाँ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। वहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप हैं कौन? मैं आपको नहीं जानती। अरे मैं आपके पति का दोस्त हूँ मनोज। मेरे पति के दोस्त? मनोज सक्सेना। मनोज सक्सेना? हाँ। लेकिन मनोज सक्सेना तो इसी गांव में रहते हैं। अरे इसी गांव में रहते थे, बहुत साल पहले चला गया था मैं तो। और इस गांव में अरसा हो गया, मैं इस बार घूमने आया, छुट्टियां पड़ गई तो मैंने देखा कि अब मैं इस गांव में चलूं। लेकिन भाभी दीपक कहाँ है? दीपक का ना कोई नंबर है मेरे पास, ना कोई कांटेक्ट नंबर है। बस मुझे उससे शिकायत रहेगी हमेशा। लेकिन आप एक बात बताइए। हाँ। आप अपने आप को कह रहे हो कि मैं मनोज सक्सेना हूँ। हाँ। लेकिन जो मनोज सक्सेना यहाँ रहते हैं वो? मनोज सक्सेना? अरे यहाँ कौन मनोज सक्सेना? मेरे अलावा पूरे गांव में एक ही मनोज था, और ना कोई है ना था। लेकिन मनोज सक्सेना तो यहाँ रहते हैं और वो मेरी बेटी को भी पढ़ाते हैं, वही मेरे पति के दोस्त हैं। अरे मैंने तो अपना मकान प्रधान जी को बेच दिया था हमारे घर वालों ने। हम तो बहुत दिन से इस गांव में आए ही नहीं, तो मनोज सक्सेना रहेंगे कहाँ से? अरे भाभी आपको देखो गलत फहमी हो गई होगी, कोई और मनोज होंगे, मनोज सक्सेना ही नहीं होंगे, क्योंकि मनोज सक्सेना तो एक काबिल टीचर आदमी है, और वो हूँ मैं। वो भी टीचर हैं और मनोज सक्सेना ही उनका नाम है। हाँ तो हो सकता है। आपको मनोज सक्सेना क्यों कह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे मनोज सक्सेना नाम के कई टीचर है भाभी जी, कोई होंगे, मैं भी हूँ। लेकिन वो बात ठीक है, नाम एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन दोस्त तो एक ही हो सकता है ना। और हाँ, घर भी एक है। अरे घर दो नहीं हो सकते। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, वो मेरा घर हमने प्रधान जी को बेच दिया था घर। मम्मी हाँ बेटा, ये कौन है? ये सच कह रहे हैं, यही असली मनोज सक्सेना है, वो नकली है। मतलब? असली? ये क्या है? मतलब और तू कैसे जानती है इनको? मैं इनको नहीं जानती, तू जानती है? वो गंदा इंसान है, वो गुंडा इंसान है, वो जेल से छूटा हुआ इंसान है, और प्रधान जी भी गंदे। एक मिनट। प्रधान जी भी गंदे? एक मिनट। ये तू क्या कह रही है? एक मिनट, मतलब प्रधान भी गंदा है क्या? प्रधान तो यहाँ का बहुत अच्छा आदमी है, और यहाँ तो नहीं अंकल, वो बेटा बात क्या है? बात क्या हुई? बताओ, बात बताओ, क्या बात है? इनको कैसे जानती है? इधर आओ, बताओ बेटा क्या बात है? अरे बताओ। ये मनोज सक्सेना। अरे इधर क्या देख रही हो बेटा? मैं ही हूँ, बताओ क्या बात है? ओफो, आप सच में दीपक के दोस्त है ना? मैं दीपक, अभी फोन करो दीपक को, जरा फोन लेकर आइए, अपना बात कराइए। अगर आपके पास तो नंबर होगा ना दीपक का? बिल्कुल, हाँ, मैं तो बात फोन कराइए। लेकर आती हूँ। हाँ, क्या हुआ बेटा? अरे मुझे बताओ बेटा क्या बात है, बताओ क्या बात है? वो प्रधान जी गंदे इंसान है, प्रधान जी गंदे? और उनके साथ जो नकली वाला वो है ना मनोज सक्सेना, वो भी गंदा इंसान है, और उसका नाम मनोज सक्सेना नहीं, भानु सिंह नाम है उसका। भानु सिंह? हाँ, मनोज सक्सेना नहीं बस है वो। बस, भानु सिंह तो हमारे गंगापुर का है, लेकिन वो तो बहुत बड़ा गुंडा मवाली आदमी है। वो मेरा नाम लेकर यहाँ पर रहे। और मैं उनसे ट्यूशन पढ़ती थी, और उन्होंने जी क्या? आपके दोस्त आए हैं, वो भी अपने आप को मनोज सक्सेना कह रहे हैं। जी आप बात करिए। हेलो, हाँ मनोज, हाँ मेरी आवाज तो पहचान ली। अरे ये क्या ड्रामा हो रहा है तेरे घर के अंदर? तेरी बच्ची डरी हुई है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई और मनोज सक्सेना है क्या? अरे मैं तो अभी आया हूँ भाई, मैं कब पढ़ाऊंगा? मैं तो बस इस बार मैंने छुट्टियां पढ़ी, मैं तो लद्दाख चला गया था, उसके बाद यहाँ पर आकर देखा तो तेरी पत्नी बोल रही है कि वो जो है, और तेरी बच्ची बहुत घबरा रही है। 1 मिनट में तुझसे बाद में बात करता हूँ। लीजिए। क्या हुआ बेटा? बात बताओ क्या? बेटा अगर तुम बात नहीं बताओगी तो फिर क्या हुआ? वो मुझे मार देंगे। मार देंगे? क्यों मारेंगे? कौन मारेगा तुम्हें? और वो मेरे वीडियो वायरल कर वीडियो? मतलब क्या बात क्या है? तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बात बताओ। चलो 1 मिनट, अंदर चलो, बच्ची को अंदर ले चलो अंदर आओ। चलो, कोई नहीं बेटा, इधर आओ, अब बैठ यहाँ।
क्या हुआ बेटा, बताओ। अरे बात बताओ, क्या बात है? क्या बात है? इसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। एक मिनट, आप अंदर जाओ भाभी, आप अंदर जाओ 1 मिनट के लिए, आप अंदर जाओ। जी जाओ बेटा, घबराओ मत, मैं तुम्हारा असली अंकल हूँ। जाओ जाओ। क्या बात है बेटा, क्या बात है, बताओ बेटा। देखो घबराओ मत, बताओ क्या बात है। अरे बेटा बात देखो बेटा, बात बताओ। अगर तुम बात नहीं बताओगी तो इसमें तुम्हारी जिंदगी भी खराब हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। हुआ क्या, बताओ क्या बात, बताओ। अरे बात बताओ बेटा। नहीं, अगर मैंने बता दिया वो मुझे मारेंगे। वो कोई नहीं मारेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ बेटा, मैं कोई नहीं मारेगा तुम्हें। मैं हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे। मरेंगे तो वो लोग, बताओ। कोई नहीं आएगा, मैं हूं ना, बताओ क्या बात है बेटा, बताओ क्या बात है, बताओ। हाँ बताओ, बताओ क्या बात है, बताओ बेटा। उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ अंकल। बस भाभी जी। जी मनु जी। ओह माय गॉड, क्या हुआ? भाभी जी, जो नहीं होना था वो हो गया आपकी बच्ची के साथ। मतलब इससे पहले देर हो जाए, उसको डॉक्टर के पास लेके चलो। लेकिन क्या, तुम्हारी बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे क्या बताती तुम्हें, वो बच्ची डर रही है, तुम्हें सहमी से ये भी नहीं पता कि वो बच्ची इतना डर रही है, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं? कैसी माँ हो तुम? लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं, बस यही सोचती रही कि इसकी तबीयत खराब है। तुम घबराओ मत, क्योंकि प्रधान और वो कोई मनोज नहीं है, कोई टीचर नहीं है। क्या? उसका नाम भानु है, भानु सिंह। और भानु सिंह अगले गांव का गुंडा रहा है बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मेरा नाम बदल के भोले भाले बच्चों के, जब तो मैं कह रहा हूँ ये हो क्या रहा है। तुम घबराओ मत बेटा, लेकिन तुम हिम्मत से काम लेना। बच्ची के साथ उसने, अभी इसको एक ही काम हो सकता है, पुलिस कंप्लेंट। उस प्रधान को और उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, इससे पहले देर हो जाए। नहीं मनु जी, मैं कानून का सहारा नहीं लूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं, कानून है ना, कानून सब संभाल लेगा। उन हरामजादों को फांसी की सजा, ये विक्टिम है। मनोज जी, कुछ ठीक नहीं होगा और कानून कुछ नहीं संभालेगा। तो फिर क्या करोगे आप? जो करूंगी मैं करूंगी। मतलब? वो दरिंदे हैं, पैसे भरकर फिर से छूट आएंगे, फिर से बरी हो जाएंगे। लेकिन जो करूंगी भाभी मैं जी, करूंगी। आप बेफिक्र हो, अगर आप जो करना चाहती हो तो मैं आपके साथ हूँ। अब इसके बाद किसी बच्ची के साथ अत्याचार नहीं होगा। अब भाभी जी मेरे साथ विश्वासघात किया ना, अब विश्वासघात का सबक मैं उन लोगों को सिखाऊंगी। सबसे पहले तो उसको डॉक्टर के ले जाओ। चलिए मनु जी, चलो आप भी साथ में चलिए। चल बेटा, आ जाओ। प्रधान जी, कौन? प्रधान जी। मनोज? हाँ तो भाई, हाँ, सोचा कि गांव की खैर खबर भी ले लूं। काफी टाइम हो गया ना गए हुए, लद्दाख चला गया था मैं, लद्दाख। तो तेरा कौन है यहाँ पे भाई? किसकी खबर लेने आया था? तेरा परिवार रुखसत हो गया ऊपर वाले को और तू अपना काम धंधा करने लगा। असल में क्या है कि मेरा परिवार रुखसत तो ऊपर वाले को हो गया, लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि गांव के अंदर और भी तो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो भी तो रुखसत हों गांव से। हाँ, कहने का मतलब ये है कि गांव में भैया सब, अब गांव की तो याद आती है, जिस गांव में आदमी पैदा होता है उस गांव में तो याद आती है कि नहीं आती? हाँ, अपनी कुछ यादें जुड़ी होती हैं बचपन की। हाँ, बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। वैसे आपकी भी कुछ यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी? हाँ। अरे उसी की कह रहा है जो टॉफी के लिए पैसे ले जाया करता था। मैं तो पैसे ले आया नहीं करता था, क्योंकि तुम्हारी यादें अब पूरी हो चुकी हैं, वक्त हो चुका है। वक्त? हाँ, अरे घर
मेरा घर था ना आपके पास, तो मैंने क्या लाओ घर की चाबी ले लूं। घर की चाबी घर तो देख लूं। अरे देख लूं। तो तुम्हारे बड़ा पुरानी याद है ना उस घर में। तो मेरे पास बेच गया घर, और मैंने तो क्या कहते हैं बाहर के आदमी को बेच दिया वो। अच्छा। अब वो ही रहता है वहाँ पे, आता है जाता है चला जाता है। भानु है ना। हाँ तो भानु तो क्या हो गया क्या हो गया? हाँ। तुम और भानु ने मिलके एक भोले भाले दीपक जो मेरा दोस्त था उसकी बच्ची के साथ इतनी गंदी हरकत कर दी। पुलिस आ रही होगी। पुलिस? हाँ अभी बुलाता हूँ। पुलिस पुलिस सुनना। हाँ क्यों किसी को परेशान कर रहा है? तुझको जो चाहिए मैं दे दे रहा हूँ। हाँ पुलिस को दे देना जो कुछ देना है। ठीक है। हाँ जब भाभी जी हाँ अब इनको भी बड़ी शिकायत है तुमसे, क्योंकि काफ़ी दिन से इनके घर की खैर खबर लेने नहीं आए। सोचा इन्होंने कि तुम्हारी खैर खबर यही ले लें। ठीक है भाभी जी। कमीने, दरिंदे, तुझ पे मैंने इतना विश्वास किया, विश्वास तोड़ दिया। अपनी बेटी जैसी उम्र की बेटी के साथ तूने अपनी दरिंदगी दिखाई। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? हाँ तेरे लिए पुलिस नहीं, तुझे सजा तो मैं ये क्या कर रही भाभी जी? आपको फांसी की सजा हो जाएगी कुछ भी हो जाए। इसको मारने से। लेकिन इस अरे दरिंदे को इसको मैं फांसी नहीं की छोड़ूंगी। इसने मेरी बेटी के फांसी की साथ। सजा। प्रधान जी अरे भाभी जी ये क्या करा आपने? खामक अपने हाथ इस गंदे खून से रंग लिए। आपने ये बहुत गलत करा, ऐसे थोड़ी करें। लो भाभी जी बराबर का शरीक मैं भी हूँ, क्योंकि मैं आपके पति का दोस्त हूँ। जहाँ जहाँ हमने हर चीज बांट के खाई है, तो इन कमीनों के कौन से बांट के नहीं खाएंगे। चलो भाभी जी जरा मनोज टीचर जी से भी मिल लें, उनकी भी पढ़ाई देखना थोड़ी बहुत। मेरा घर बिल्कुल वैसा का वैसे ही है सब कुछ। अरे कोई है? कोई है? कौन हो भाई? नमस्ते। नमस्ते सर। आप मुझे नहीं पहचानते। मेरा नाम मनोज सक्सेना है। मनोज सक्सेना? और कितने इत्तेफाक की बात है कि आपका भी नाम मनोज सक्सेना है। मनोज सक्सेना और तो मेरा और भी नाम है। ये घर जो था किसी वक्त हमारा हुआ करता था, और कितने इत्तेफाक की बात है ये। आप आपका और कोइंसिडेंस है। हाँ देखिए बिल्कुल बिल्कुल। किसी जमाने में बच्चों को पढ़ाया करते थे हम देहरादून में, और कितने इत्तेफाक की बात है आप भी देहरादून में पढ़ाया करते थे। गजब की बात है भाई, इतना बड़ा इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता। यहाँ भी बच्चों को ही पढ़ा। हाँ यहाँ भी, और कितनी बड़ी चीज है। और देखो कितने इत्तेफाक की बात है कि मेरे दोस्त दीपक के दोस्त हो आप। ये भी इत्तेफाक की बात है। और ये इससे बड़ा तो इत्तेफाक हो ही नहीं सकता मनोज जी, क्योंकि दीपक की जो बेटी थी उसके साथ भी इससे भानु सिंह। हाँ भानु सिंह। गंगापुर 7 बार जेल है, उम्र कैद की जेल काट कर आए भी नहीं हो, भाग के आए हो। पुलिस चारों तरफ कुत्ते की तरह ढूंढ रही है, पर क्या करें, कुत्तों की तरह जब पुलिस ढूंढी तो एक कुत्ते ने तुम्हें पनाह भी दे दी। पता है वो कुत्ता कहाँ है? कहाँ है वो कुत्ता? वो तस्वीर लग रही है, तो मैं तो कह रहा हूँ उस पर हार चढ़ा दो अब, क्योंकि ये तस्वीर पे हार, और साइड में जो तस्वीर आपकी लग रही है उस पर भी हार चढ़ने का वक्त आ गया है। हाँ हाँ घबराओ नहीं, तुम्हें देवी दिखवाता हूँ। अरे भाभी जी, देवी जी आ रही हैं, देवी जी। हाँ अंतिम संस्कार करने आ गई देवी जी, उससे मैं देवी जी। देखो कुत्ते हैं, कमीने हैं। मैंने अपनी बच्ची को तेरे पास पढ़ने भेजा था, ना कि उसका बलात्कार करने के लिए। मुझे समझ के हैं, और तुमने क्या किया? तूने बच्ची थी वो, क्या बिगाड़ा था उस बच्ची ने तेरा? विश्वास करके मैंने तेरे पास उसको पढ़ने भेजा था कि आगे चल के वो कुछ बन जाए, और तूने तो शर्म लिहाज पूरी उतार के रख दी। भविष्य बनाने की जगह पूरा भविष्य उसका बिगाड़ के रख दिया। और अध्यापकों जो अध्यापक बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, उस नाम को भी तूने गंदा कर दिया।
हरामखोर, तेरी सज़ा सिर्फ एक ही हो सकती है। कानून तुझे सज़ा नहीं देगा, क्योंकि कानून की निगाह में तू 7 बार धूल झोंक चुका है। अब तुझे सज़ा हम देंगे। भाभी, मुझे 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 मत मारो, 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 मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो। भाभी, भाभी, लो भाभी, इसमें अभी एक और गोली बची है। 2 मारी थी, 2 डाल के यहाँ पे मारेंगे। मुझे निकाल दो उसके सीने में। मनोज जी, मनोज क्या, भानु, मैं जानता हूं कि दुनिया का हर शख्स कानून का सहारा लेते। अगर कानून का सहारा लेते तो ये कानून के पैरोल पर बाहर आ जाते। एक नहीं बल्कि 10 बार पैरोल पर बाहर आते। इन जैसे कमीनों का सिर्फ यही अंजाम था। इन दोनों को मौत देकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। और हाँ सुकून, भाभी जी, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं भाभी जी, उसकी कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई। वो मेरे घर की बहू बनेगी, क्योंकि मेरा बेटा इंजीनियर है। मनोज जी, मैं तो इसीलिए आपको आया ये था। सब कुछ पता है और आप अपने बेटे के लिए मेरी बेटी को। आप बेफिक्र हो, क्योंकि मैं गांव में किसी चीज़ को देखने नहीं आया था। मैं तो अपने दोस्त की बेटी को अपने बहू बनाने आया था। और बस एक उपकार करना, आज के बाद ये स्वीटी को कभी महसूस होने मत देना कि उसके साथ ऐसा कभी हुआ है, और ना ही मैं और ना ही मेरा बेटा ये महसूस होने देगा। मनोज जी, आप इंसान नहीं, देवता हो, देवता। भाभी जी, मैं जानता हूं बेटे की इज्जत क्या होती है। जो एक बार चली जाती है ना, तो समाज उसे अपनाता नहीं है। लेकिन मैंने और दीपक ने बचपन से ही वादा किया था, अगर हमारे बीच हमारी शादी के बाद एक एक बच्चा कोई भी होगा, अगर मेरी बेटी हुई तो दीपक का बेटा शादी करेगा, और मेरा बेटा हुआ तो दीपक की बेटी से शादी करेगा। और देखो ना इत्तेफाक, आज सब कुछ बदल गया। ये आंसू बचा के रखो भाभी जी, स्वीटी की विदाई के लिए। चलो।